हेलो हेलो हेलो। इससे बनेगी शेप लाइन। इससे गले की गहराई, यहाँ पे एंगल, पैटर्न, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट होगा। ठीक है, पीएफ पे तीन, ठीक है। इसके बाद अब ये तो हो गया रेडी, मेजर टू मेजर। अब इसमें मार्जिन भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कहाँ सुई, ये इसके अंदर सीम अलाउंस का पैटर्न नहीं है, इसमें बाय डिफॉल्ट सीम अलाउंस सीम आ जाएगी। मैंने शॉर्टकट बना रखा है एस, ठीक है। ये तभी आएगी जब आपका पैटर्न सीम लाइन पे बने, स्विंग लाइन लिखा हुआ है ना, सीम लाइन या स्विंग लाइन पे रहेगा तभी। अगर ये कट लाइन पे रहेगा तो नहीं आएगी। कट लाइन का मतलब उसको आपने ये बोल दिया है कि जो मैंने पैटर्न बनाया है मार्जिन उसके अंदर है। जो पैटर्न है उसके अंदर मार्जिन इंक्लूड है, लेकिन अगर स्विंग पे बनाते हैं तो सही समझ में आ रहा है कि जो पैटर्न बना है उसमें मार्जिन इंक्लूड नहीं है, इसलिए वो सीम अलाउंस का मार्जिन अलग से दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद गारमेंट टूल पे जाके इसको चेंज करना है। मुझे बॉटम पे ज़्यादा सीम चाहिए, तो लाइन सेलेक्ट करो या टूल ले लो पहले। यहाँ वैल्यू आ गई। अब यहाँ 1 इंच की सीम चाहिए तो 1 इंच डाल दिया, 1 इंच चाहिए तो 1 इंच डाल दिया। यहाँ पे क्योंकि यहाँ से खुलेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए तो 0, ठीक है। अब खोलने के लिए गारमेंट टूल पे ही एक टूल है ये, जिस लाइन से खोलना सेलेक्ट करके ऐसी डॉटेड आ जाएगी, इसका मतलब ये ओपन वाली कंडीशन में आ गया है। अब वो आप देख सकते हो कहाँ पे, आप पहले पे इस पे जाके इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका सीम आपको लग रहा है ठीक है, तो आप दोबारा से एस दबा के या जो भी शॉर्टकट आप बनाओ उसके हिसाब से अलग करके अब इसमें सेव कर लो आप। मान लो किसी भी नाम से सेव कर दिया मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही। अब ये कह रहा है कि ऑलरेडी है इसके नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे नाम आ गया इसका। अब उसके बाद साइजेस अगर बनाने हैं तो ग्रेडिंग पे जाएंगे, पैटर्न मेकिंग, करेक्शन, ग्रेडिंग सारा ये डिजाइन में ही होगा। हाँ, अभी ग्रेडिंग करनी है क्या, इसके अंदर 4 एप्लीकेशन है। एक है स्कैनिंग की, फोटो डिजिटाइजर की, जिससे कि आपकी कैमरे की मदद से डिजिटाइज कर पाएंगे। और एक है आपका ये पैटर्न डिजाइनिंग की, एक है आपकी ऑटो नेस्टिंग की, जिसमें मार्कर वगैरह बनाएंगे। हाँ, और एक है आपकी कट प्लानिंग की, उसमें प्लानिंग कर सकते हैं पूरी कटिंग क्वांटिटी, अगर तुम्हारे पास है तो पूरी प्लानिंग कर सकते हो, कितना कपड़ा लगेगा, क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब ग्रेडिंग करनी है तो इस पे गए, इस पे गए, साइजेस बना लिए हमने जनरेट करके, मान लो स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, स्पेस दे देके डबल एक्सेल जनरेट कर दिया। ओके, पांचों साइज आ गए। उसके बाद कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आप,
जिससे ग्रेडिंग करते वक्त आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे ये मीडियम का है तो मीडियम पे इसको टिक कर दिया, तो ये मीडियम बेस हो गया। ग्रेडिंग करनी है तो ग्रेडिंग करते वक्त बस ध्यान यही देना है कि कौन से पॉइंटों पे हमने ग्रेडिंग करनी है। अभी क्योंकि पॉइंटों पे ही ग्रेडिंग चलनी है, तो पॉइंट पकड़ने हैं। सबसे पहले तो ग्रेडिंग वाले टूल में जाना है, पॉइंट पकड़ने हैं। अगर इस पे भी सेम ही ग्रेडिंग चल रही है तो इसके भी पॉइंट पकड़ लो आप कंट्रोल का इस्तेमाल करते। और उसके बाद टेबल अपने आप यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाती है, अलग से कहीं नहीं खुलेगी, जैसे ही पॉइंट पकड़ोगे टेबल आ जाएगी। उसके बाद एक्स में ग्रेडिंग करनी है, जैसे 1-1 इंच की, 1 इंच डाला, एंटर। ठीक है, अब ये चेस्ट का पॉइंट है, ये बॉटम का पॉइंट है। ये तो को समझ में आता है ना, चेस्ट का कहाँ है, बॉटम का कहाँ है। तो चेस्ट का पकड़ लिया, कंट्रोल का बॉटम का भी पकड़ लिया और फ्रंट का भी पकड़ लिया। ठीक है, तो इसको आधा इंच। टी शर्ट है सिंपल, उसमें वेस्ट का कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, ये शोल्डर का पॉइंट आ गया, तो सिंपल 3 सूत। ठीक है, नेक विड्थ का पॉइंट आ गया, यानी कि 1 सूत। और ये यहाँ पे 2 सूत डाल दो। अच्छा, ये तो हो गया ऐसे में। अब आर्म होल में अगर डालेंगे तो चेस्ट का पॉइंट ही पकड़ेंगे और एक्स में वैल्यू डालेंगे। मान लो कि 3 सूत, ये लो हो गई ग्रेडिंग। क्या आर्म होल नहीं, वो एक्रोस होता है। अभी मैंने इन दोनों का एक्रोस सेम रखा हुआ है। ठीक है, टी शर्ट है, टी शर्ट में कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी अलग रखना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर इसको डाउन कर सकते हैं, पर कितना क्या है वो पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, बाजू बनानी है, बाजू की लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। जैसे 8x8 इंच बाय 8 इंच की बाजू। उसके बाद ये बनाया सेट ओरिजिन। एक कैप हाइट ले लो आप 4.5 इंच की। ठीक है, मार्क ओपनिंग ले लो 6 इंच की या 7 इंच की। यहाँ पे आपकी शेप रहेगी, ये रहेगा 90 डिग्री पे। ठीक है, जितना ये है, अब ये कितना है हम पता कर लेते हैं। 9.5 है, तो ये थोड़ा सा 9:45 के आसपास होनी चाहिए, थोड़ा बड़ा। ठीक है, अभी भी 9.5 के आसपास ही जा रही है। इसको आप थोड़ा सा, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मेजरमेंट है तो उसको फॉलो करना है। ठीक है, कम हो गया। हाँ 7.71 हो गया ना। ठीक है, अब इसमें भी वही मार्जिन का इशू आ गया। मार्जिन जाओ इस पे, अब बाय डिफॉल्ट तो उसने 1 सेंटीमीटर ले लिया, बाकी आप चेंज कर दो जहाँ से आपको जो हटाना है, जो बढ़ाना है तो कर दिया यहाँ से। यानी 1 इंच देना है, 1 इंच दे दिया। अब यहाँ पे मिरर वाली ऑप्शन रखनी है, तो यहाँ पे हमने मिरर मतलब फोल्ड करके उसी जगह पे आएगा ना वो। हम्म, बस तूने तो सारे काम किए हैं ना, फिर तुझे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तुम तो एक्सपोर्ट लाइन में भी काम किया हुआ है। पता नहीं क्यों इस लाइन से तू छोड़ के तू दूसरी लाइन में भाग गया। ठीक है, ये भी पैटर्न बन गया। अब क्योंकि ये 2 हैं तो एस में तो एक है ही, एफ वाई में भी एक डाल दिया। एफ वाई का मतलब फ्लिप वर्टिकल, मतलब दूसरा जो आएगा वो फ्लिप होके वर्टिकल में फ्लिप होके आएगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ में आता है, यूं हॉरिजॉन्टल, यूं वर्टिकल। ठीक है, ऐसे में अगर हम मूव कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे में कर रहे हैं तो वर्टिकल। यानी कि अगर शॉर्ट में जाएंगे तो ये हमारा एक्स है और ये वाई है।
ठीक है, अब इसी हिसाब से इसमें ग्रेडिंग होगी। ये हमने कर दिया 3 सूत्र, हमने 2 सूत्र। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है चीजें, लंबा ज़्यादा रेंज बढ़ा दो। एक सूत्र डाउन। अब ग्रेडिंग में ये इसके ऊपर सही बैठेगा नहीं बैठेगा वो भी हम चेक कर सकते हैं। वो करेंगे, मेजरमेंट पे गए, अभी क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सेम है तो एक साइड से ही कर लेते हैं। तो इस पे गए, इसकी वैल्यू को हमने कर दिया ऐड और इसकी वैल्यू को कर दिया हमने ऐड। उसके बाद ये दोनों जो वैल्यू हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगी, एक मेजरमेंट टेबल है इधर। इसमें एक और कॉलम जनरेट करेंगे जिसमें हम फार्मूला फिट करेंगे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, तो ये बीच का डिफरेंस बता देगा। अब ये कह रहा है कि मीडियम में तो आपका 2 सूत्र का डिफरेंस है, छोटे में बढ़ गया और बड़े में छोटा होता चला गया। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जो बड़ा साइज है ना वो बाजू और बढ़ानी है मुझे, छोटी हो रही है, एक सूत्र छोटी हो गई। तो अब और बढ़ानी है तो सिंपल सी बात है कि या तो मैं y में करूं या x में करूं। अगर मैं इसे y में करता हूं आधा इंच तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो 3 सूत्र रहने दो। इसको x में करता हूँ, ठीक है, ये अब तकरीबन सही आ गया लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है तो इसको मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब फर्क देखो 25 27 सेम आ गया सब में। तो इसका मतलब ये हो कि जो भी अब बाजू चढ़ेगी वो बिल्कुल ठीक चढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रेडिंग होगी, ग्रेडिंग होकर सेव हो जाएगा ये। ठीक है, मान लो सिंपल टी शर्ट बनाई है मैंने, ठीक है। अब उसके बाद ये एक डलेगा, इसमें नाम भी लिख देता हूँ मैं। पहले पे जाएंगे, इसका नाम लिखेंगे फ्रंट कट 1 बैक सी के बैक कट 1। ठीक है, वही है कि इंटर जरूर मारना है, इंटर के साथ वो वैल्यू स्टॉप वहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सेव। अब यहाँ मेरा डिजाइनिंग का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं अब जाऊँगा नेक्स्ट में, यानी कि मार्कर में। इसमें मेरी डाउनलोड शायद काम नहीं कर रही, इस वजह से ये वाला ऑप्शन खुल नहीं रहा। There are missing file, failed to start splash। ठीक है, तो ये मार्कर का तो सेकेंडरी काम है, पहले आप डिजाइन कंप्लीट कर लो। इसमें डिजाइन, इसमें बड़ा चैप्टर यही है। ठीक है, अब इसमें मान लो ये तो मैंने बनाया है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपका प्रोसेस रहेगी, ऑपरेटर का प्रोसेस स्कैन के बाद है। हाँ, तो मान लो कि स्कैन करना है तो स्कैन करने के लिए कोई फाइल आपने खोली, मान लो ये खोली,
वो तो बताऊंगा तो कैमरे के साथ होगा। मान लो डिस्चार्ज हो चुका है, अब उसको खोलना है तो हमें जाना है ये ओल्ड वाले ऑप्शन पे। ओल्ड फाइल होगी जरूर, ठीक है। अब जो ओल्ड फाइल है वो इस तरीके से आएगी, डॉट पैट करके आएगी, ठीक है। जैसे ये मैंने स्कैन की हुई है, ओपन करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी। अब आ गई। अब आपने इसको सबसे पहले तो करना है सेव। मान लो इसको ये AH करके मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव कर दी, ठीक है। अब ये सेव हो गई। अब ये सेव हो गई तो अब ये जेमेक्स में आ गई। पहले किस में थी? डॉट पैट में, ठीक है। जो 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 फाइल बनेगी ना उससे, जो डिजिटाइजर से बनेगी वो डॉट पैट में बनेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हम इसकी एक्चुअल पिक्चर भी देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? यहाँ से इसके अंदर ये देखो, दिख रहा है पैटर्न पे क्या लिखा हुआ है, क्या निशान लगा हुआ है, वो सारी चीज हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अगर कुछ मिस हो गया तो। देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा स्मॉल का पैटर्न है। जो जो उससे फोटो खींचा था वो इसका एक्चुअल फोटो दिखा रहा है ना, इससे ये कैड व्यू विथ डिजिटाइजर पिक्चर, ठीक है। कैड व्यू पे जाएंगे तो नॉर्मल दिखाएगा ये, ठीक है। और उससे पहले क्या है कि भाई यहाँ पे गए और यहाँ पे मेरे को 2-3 काम करने हैं। जो अनवांटेड चीजें हैं वो हटानी है। सपोज करो कंट्रोल ए करना है। अब हटाने के लिए कंट्रोल ए किया, गारमेंट टूल पे गए, एक लाइन ये पकड़ेंगे जैसे ये अंडर डॉट डॉट वाली है, कंट्रोल ए कर देंगे, सारी पकड़ लेगा, डिलीट। मान लो ग्रे लाइन भी हटानी है। अब जैसे इनका तो एक मिनट, कंट्रोल ए किया, सारी ग्रे लाइन पकड़ ली, डिलीट। मान लो ये बॉक्स भी हटाना है, कंट्रोल ए किया, डिलीट। मान लो कि नोच भी हटानी है, ये नोच, कंट्रोल ए किया और डिलीट। सारा साफ हो गया, इसमें कोई भी अब एक्स्ट्रा चीज नहीं बची है। अब क्या है कि हमें सीधा करना है पैटर्न को लाइन के अकॉर्डिंग। तो अब हमें शेप टूल में जाना है। अब सेकेंडरी हमें काम करना है, शेप टूल में जाना है। जैसे इस लाइन को सीधा रखना है तो मुझे बीच के पॉइंटों को हटाना है। सिंपल डिलीट से डिलीट है। अब ये लाइन कर्व में है, इसको करना है पहले स्ट्रेट, उसके बाद इसको करना है हॉरिजेंटल सीधा। हॉरिजेंटल सीधा हुआ, पैटर्न अपने आप सीधा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पलटने के लिए अब इसको करना है, जैसे इस लाइन को हमें वर्टिकल करना है। पहले तो इस लाइन को हमने किया स्ट्रेट इससे, और इसको करना है इससे वर्टिकल। वर्टिकल करने के बाद इसको आप घुमा लो, ठीक है। आपको लग रहा है यहाँ सीधा रहेगा तो आप इस लाइन को भी सीधा कर सकते हो। क्योंकि डिसाइजिंग के बाद ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी पैटर्न आप करेक्ट जगह पे लेके पहुंच सकते हो। उसके बाद शेप टूल पे फिर से गए, इस लाइन को पकड़ा और इसको हॉरिजेंटल किया और इसको पलट दिया, ठीक है। अब ये योग है, योग को पकड़ा। अब मैं एक साथ भी पकड़ सकता हूँ कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए। तो इसको अब तीनों को मुझे हॉरिजेंटल करना है, वर्टिकल करना है, जैसे करना है आप कर सकते हो। मान लो कि हॉरिजेंटल करना है तो ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद आप इसे पलट लो, ठीक है। अब ये मेरी करेक्ट कंडीशन में रखे हुए हैं। उसके बाद आपको ग्रेन एक बार में आप इनमें सब में ग्रेन दे सकते हो। सबको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ग्रेन ऑप्शन है ये चेक वाला क्लिक किया, सब पे ग्रेन एक्सेस आ गई। इसलिए मैंने शुरू में पहले हटा दी थी, जब मैं सही कर लूंगा उसके बाद दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अब उसके बाद यहाँ पे हमें वो चीज़ें, कोई चीज़ मिस हो गई, कोई कोई नोच मेरे को डालनी थी,
वो भी मैंने हटा दी थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसका फोटो वाला इमेज देख के देख सकता हूँ कि कहाँ नोज थी या कुछ और चीज थी। अब जैसे बटन के निशान थे या जो भी थे वो मैं डाल सकता हूँ अलग से। अरे बस मुझे अब ये बाद में होने के बाद में ये तो कटवाना रहेगा बैक है, वो कट तो रहेगा ना फ्रंट, हाँ इस शर्ट का पैटर्न है तो ये कट हो जाएगा। तो वो आप उस पे नाम वाम लिख के सिंपल शर्ट है तो। हाँ ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मेरे से कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हैं। उसके बाद आप नाम वाम लिख के कट क्वांटिटी डाल के, नाम तो फिर इतनी कोई खास नहीं फिर भी पहले वाले पे ही नाम और ये साइज वगैरह सब पहले वाले पे ही डाले जाएंगे। सेकंड वाले पे तो आपका शेप शक्ल वगैरह सही करनी है, पॉइंट वगैरह डालने हैं, एंगल देना है, वो सारे काम। तीसरे वाले पे तो वो लेना है ब्लॉक वगैरह, लाइन वगैरह जो भी लेनी है। हाँ नहीं इंटरनल भी लाइन कोई लेनी हो तो इसी से लेनी पड़ेगी ना, ये फ्री लाइन का ही है ना टूल। सिंपल डिलीट से डिलीट है।